दोस्तों, हमने कई बार बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बारे में सुना है। बहुत से लोग आज भी इसे एक सीरियस इशू नहीं मानते, लेकिन आपने अगर मार्वल की फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है तो आपको मालूम होगा इसमें एक विलेन सिर्फ इसलिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था ताकि बाकी के लोग आराम से जी सके। कई लोगों का ये सवाल रहता है, क्या पॉपुलेशन सचमुच इतना सीरियस मैटर है कि उसके लिए थानोस एवेंजर्स से लड़ने चला गया और इसके लिए इसने इतने लोगों की कुर्बानी दे दी। अभी हमारे प्लेनेट की पॉपुलेशन 8 बिलियन या 800 करोड़ के करीब है। आखिर तब क्या होगा जब हमारी पॉपुलेशन 100 बिलियन पहुंच जाएगी? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ लोगों की कल्पना करने से पहले चलिए आंकड़ों पर थोड़ी सी नजर दौड़ाते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इंसान ने इस धरती पर करीब 1 लाख साल पहले कदम रखा था और हमें 100 करोड़ की पॉपुलेशन तक पहुंचने में लगभग इतना ही वक्त लगा, क्योंकि हम 1804 में पहली बार 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचे थे। यानी 1 लाख साल में इंसान 100 करोड़ की जनसंख्या तक पहुंचा। लेकिन 1804 के बाद एक कमाल की चीज शुरू हुई, जो थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। मशीनों ने कई जगहों पर इंसानों की जगह लेनी शुरू कर दी थी। ट्रेन्स आने ही वाली थी। अब हमारे लिए छोटे मोटे कामों को करने के लिए मशीनें थी और इंसानों ने अब दूसरे कामों को करना शुरू कर दिया और जल्दी से तरक्की की। तरक्की का मतलब था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, तरक्की का मतलब था कि खरीदारी बढ़ गई और तरक्की का मतलब था कि पॉपुलेशन भी जल्दी ही बढ़ने लगी। और देखते ही देखते अगले 123 सालों में यानी 1927 में हम 200 करोड़ पहुंच गए। ये 20वीं सदी थी। जो भी टेक्नोलॉजी हमने 19वीं सदी में विकसित की थी उसके सामने आने वाली ग्रोथ कुछ भी नहीं थी। इसलिए तेजी से हम 1960 में यानी सिर्फ 33 साल बाद ही 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए। पर 1960 में प्लास्टिक इन्वेंट हो चुका था। 8 साल बाद इंसान चांद पर पहुंचने वाला था और इसीलिए सिर्फ अगले 14 साल में इस पॉपुलेशन में हमने 100 करोड़ लोग और ऐड कर दिए और अब दुनिया की पॉपुलेशन 400 करोड़ पहुंच गई। फिर अगले 13 साल में हम 500 करोड़ तक पहुंच गए। 1999 आते आते ये सदी खत्म होने को आई थी और हमने 21वीं सदी में 600 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ प्रवेश किया। 2011 में ये जनसंख्या बढ़कर 700 करोड़ हो गई थी और 2025 में ये जनसंख्या 800 करोड़ भी पार कर जाएगी। यानी हम सिर्फ बढ़ नहीं रहे बल्कि तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ने के साथ साथ हम और ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही है। अकेले भारत की पॉपुलेशन इस वक्त 150 करोड़ से ज्यादा की होगी और ये नंबर तब है जब हमारे पास पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है, जो कि दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में 5वें और 8वें नंबर पर है। 10,000 करोड़ लोगों की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। इन लोगों के लिए बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम आने वाली है। पहले हम रोटी कपड़ा और मकान की तरफ ही चलते हैं। 10,000 करोड़ लोगों का मतलब है दुनिया में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी, या तो इंसान एक दूसरे को खाने लग जाए या फिर सभी लोग वेजिटेरियन हो जाए। पहले वाली कंडीशन तो ऑब्वियस ही है कि क्यों होगी, पर दुनिया वेजिटेरियन हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? अभी दुनिया भर में 26% जमीन का इस्तेमाल पशुओं के लिए चारा उगाने में इस्तेमाल होता है, जिन्हें लोग फिर खाते हैं। लेकिन चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि सिर्फ 11% जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए हो रहा है। यानी 26% जमीन एक तरह से देखी जाए तो वेस्ट की जा रही है। अगर 10,000 करोड़ लोग दुनिया में होंगे तो इस जमीन का 1 इंच भी वेस्ट नहीं किया जा सकेगा और लोगों की कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाए। 10,000 करोड़ लोगों के लिए जो दूसरी बड़ी समस्या है वो है रहने की जगह। आज मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क और शंघाई जैसे बड़े बड़े शहरों की पॉपुलेशन कई देशों से ज्यादा है और अगर इतने लोग और दुनिया में आ जाएंगे तो इनके लिए जगह तलाशना मुश्किल होगा। 10,000 करोड़ लोगों का मतलब है कि प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगेंगे और घरों से ज्यादा लोग सड़कों पर मिलेंगे। इस समय एक दूसरा सोल्यूशन भी निकाला जा सकता है। हो सकता है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को सरकार टेक ओवर कर ले और लोगों के लिए सरकार घर मुहैया करवाने लगे, जो काफी छोटे होंगे। ज्यादा जमीन के लिए हो सकता है ऑफिस बिल्डिंग को भी एक्वायर कर लिया जाए। और जिस तरह से मेटावर्स और वर्क फ्रॉम होम बूम चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग घरों में ही काम करने लगे हैं। ये भी मुमकिन है कि
मेटावर्स के कारण लोग एक दूसरे से मिलने से लेकर बड़े बड़े इवेंट्स को भी अपने घर से ही देखने लगेंगे। पर अगर आपका लास्ट नेम अंबानी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त तो वो वक्त होगा जब अमीर और गरीब लोगों के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अमीर लोगों के लिए अलग से शहर बसा दिए जाएंगे जहां वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में खुले में रह सकते हैं। साथ ही अगर 10,000 करोड़ लोग दुनिया में होंगे तो इसका मतलब इन बड़े बड़े बिजनेसेस के पास 10,000 करोड़ पोटेंशियल कस्टमर्स भी होंगे, जिन्हें प्रोडक्ट्स बेचकर ये और अमीर होते नजर आएंगे। पर हमेशा जब अमीर और गरीब लोगों में फासला बढ़ जाता है तो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, दंगे होते हैं। इस हालात को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है सरकारें एक पॉइंट सिस्टम ले आए, जिसमें सरकार आपके हर कदम को मॉनिटर करेगी और आपको पॉइंट्स देगी। ये पॉइंट्स डिटरमाइन करेंगे कि आपका कितना राशन मिलेगा, आप कौन से स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, किस तरह की नौकरी पा सकते हैं। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल देखना है तो ये चीन में ऑलरेडी हो रहा है, जिस वजह से वहाँ के लोग अपनी सरकार से डरे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर वो सरकार की नजर में उनके खिलाफ है तो सरकार उनका जीना हराम कर देगी। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ लोगों का मतलब डेमोक्रेसी का पतन होगा, क्योंकि अगर सरकार आपको इतना मॉनिटर करेगी तो वो कोई विरोध उठने से पहले उसे दबा देगी और आपको एक ऐसी सत्ता के नीचे रहना पड़ेगा जो आपको पूरी तरह से अपना गुलाम बना चुकी होगी, और आपके मालिक होंगे नेता और अमीर लोग जिनके प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 10,000 करोड़ लोगों का मतलब है दुनिया में पावर शॉर्टेज रहने लगेगी। आप जितने मर्जी नेचुरल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल कर लें, वो 10,000 करोड़ लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। और ऐसे समय में सिर्फ उन इलाकों में 24 घंटे पावर रहेगी जो वीआईपी इलाके हैं। बिजली के साथ साथ पानी पर भी यही इफेक्ट पड़ेगा। दुनिया में सिर्फ 0.5% फ्रेश वाटर रह गया है और 100 बिलियन लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी नहीं है। कुछ लोग तो इन सभी चीजों को 10 बिलियन के मार्क पर होता देख रहे हैं, जो हम 2050 में क्रॉस कर जाएंगे। पर 100 बिलियन तो वो नंबर है जिसके आगे इंसानियत का अंत ही दिखता है। 100 बिलियन लोग मार्स पर नहीं जा सकते। एलन मस्क आपको जितने भी सपने दिखाते रहे, लेकिन अगर मार्स पर हम जी भी पाए तो वहाँ रहना इतना मुश्किल और महंगा होगा कि दुनिया के 1% लोगों में से कम लोग वहाँ रहना अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं हम सिर्फ नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जनसंख्या के बढ़ने पर हमने बहुत सी पॉजिटिव चीज ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हम सब के लिए घबराने की बात यह है कि दुनिया में एक भी एक्सपर्ट या एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं है जो मानती है कि जनसंख्या के बढ़ने से हमें फायदा है, चाहे इंसान जितना मर्जी विकास भी कर ले, जो काफी चिंताजनक साइन है। सिर्फ एक जो पॉजिटिव साइन हमें मिला है जो इस आपदा को टाल सकता है, वो ये कि शायद 100 बिलियन तक पहुंचने से पहले इंसान क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के कारण इस धरती से खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है 100 बिलियन पॉपुलेशन तक पहुंचने तक हम बच भी पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना।